नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी यूपी पुलिस आपकी 2 बड़ी वैकेंसी लगी हैं, जिनका एग्ज़ाम भी फरवरी माह में लगा हुआ है। तो आप तैयारी बेहतरीन करिए, अच्छी करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। आपकी सूचनाएं सारी पहुंचाई जाती हैं आप तक। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक वैकेंसी के बारे में डिस्कशन है, जो अभी कल आपका नोटिस जारी हुआ है यूपीएसआई को लेकर, एएसआई को लेकर। तो यूपीएसआई और एएसआई में कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल आपका नोटिस जारी हुआ है दिसंबर 2023। जो 2023 नोटिस है उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये जारी हुआ है नोटिस। यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचना बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट है आपकी पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समझ सारणी देखें। ये वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023। यूपीएसआई, एएसआई लिपिक, एएसआई लेखा, ये 2-3 भर्तियां हैं आपकी एक गोपनीय जो उप निरीक्षक एसआई की है वो है, 2 भर्तियाँ एएसआई की हैं, एक लिपिक है, एक लेखा की है। लेखा विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसका मांगा गया है। जो उप निरीक्षक और निरीक्षक के पद हैं एएसआई और एसआई के पद के लिए, इसमें देखेंगे हम कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है इसमें, क्योंकि ये अलग है। गोपनीय और लेखा विभाग की भर्तियां हैं, लिपिक की हैं। 3 भर्तियां आपको क्रमशः देखने को मिलेंगी, 1, 2, 3। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये भर्ती जितनी जल्दी आई है, अब आपका यूपीएसआई भी आएगी, जो सिविल होगी। ये गोपनीय समूह गा की भर्ती है, जो 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4200 लेवल 6 होती है, जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 268 एसआई के पद हैं। ये गोपनीय समूह के समूह गा में आती है, 268 पद हैं। सहायक उपनिरीक्षक एएसआई, जिसे हम कहते हैं एएसआई, इसके पद हैं 449 पद हैं इसके। और जो दूसरी भर्ती है सहायक लेखा उप निरीक्षक एएसआई की दूसरी भर्ती जो है, इसमें 204 पद हैं। टोटल आपके 921 पदों पर भर्ती है, जिसमें एएसआई और एएसआई के भर्ती है, लिपिक और लेखा की 3 भर्तियां हैं क्रमशः। के ये श्रेणीवार बांटे गए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है। ये उप निरीक्षक है, जो एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर, ये एसआई लेवल की भर्ती है गोपनीय, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यूआर के लिए है 114 पद, ईडब्ल्यूएस 25 पद, ओबीसी के लिए 71, अनुसूचित जाति एससी के लिए 54 और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 4 पद हैं। टोटल आपके 268 पद हैं, एसआई के हैं, सब इंस्पेक्टर के गोपनीय भर्ती में। नेक्स्ट भर्ती है आपकी समूह गा की पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक है एएसआई भर्ती है ये, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं 186 पद, ईडब्ल्यूएस में है 43 और ओबीसी में है 120 पद, एससी में है 93 और एसटी में है 7 पद। टोटल है 449 पद। 449 पदों पर एएसआई लिपिक की भर्ती होगी। नेक्स्ट है तीसरी भर्ती जो है सहायक एएसआई, जो है एएसआई लेखा है, लेखा विभाग की, जिसमें
अनरिजर्व है 88 पद, EWS 19 पद, OBC 53 53 पद, अनुसूचित जाति SC 42 पद, ST के लिए 2 पद आरक्षित हैं, जिसमें टोटल भर्ती आपकी 204 है। टोटल भर्ती कितनी है? 204 है। उप निरीक्षक सहायक लेखा में ASI में 204 है और ASI लिपिक में 449 पद हैं। नेक्स्ट है, लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पदों पर भर्ती हेतु पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब दोनों के लिए ये भर्ती है। महिलाओं के लिए अलग से डिवाइड करके वैकेंसी नहीं दिखाई गई है, इन्हीं में से वैकेंसी महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय, भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये तो हर नोटिस में आता ही है। आपके इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो डेट हैं वो आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट डेट है ये, आवेदन ऑनलाइन और शुल्क जमा करने प्रारंभ की तिथि 7 जनवरी है। 7 जनवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 7 जनवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब है? 28 जनवरी है। 28 जनवरी है, ठीक है। 28 जनवरी को ये लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, फ़ीस जमा करने की। और संशोधन करने की तिथि दी गई है 30 तारीख तक। जो फॉर्म में संशोधन करना है वो आप 30 तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन 28 तारीख का आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए हर हाल में। आपको दिन दिए गए हैं, कितने दिन मिले हैं? 21 दिन का टाइम है। 21 दिनों में आपको फॉर्म फिल करना है। ऐसे इन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में किया है, जिसमें 20 दिन दिए हैं फॉर्म फिल करने के, इसमें 21 दिन दिए हैं फॉर्म फिल करने के, ठीक है। आवेदन शुल्क 400 रुपये है। प्रत्येक कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। 400 रुपये जो भर्ती परीक्षा फीस है, 400 रुपये दिए रखा गया है। ये राष्ट्रीयता है, भारत का नागरिक हो, तिब्बती या शरणार्थी ये आपका है नहीं, क्योंकि आप सब इंडियन ही है। शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो SI है गोपनीय पद के लिए, जो पहली भर्ती हमारी 4200 ग्रेड पे लेवल 6, उसमें है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता प्राप्त हो। अगला है क्या चाहिए, और मतलब सिंपल सी आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अभी एलिजिबल नहीं है। पूरी कंडीशन हम पढ़ेंगे इसमें। O लेवल भी मांगेगा इसमें, ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से और O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आगे लिखा भी होगा। तो आप देख लीजिए। पहले ये देखिए 25 वर्ड पर मिनट, कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की गति चाहिए हिंदी में चाहिए, और 30 शब्द पर मिनट की गति अंग्रेजी में चाहिए। 80 शब्द पर मिनट न्यूनतम होने चाहिए अश्वलिपिक श्रुतिलेख में, जो बोर्ड द्वारा शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। ये क्या है आपकी 80% 80 अश्वलिपि श्रुतिलेख है ना। लिखने की क्षमता जो टाइपिंग की होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है समूह में, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेटलिट सोसाइटी, पूर्व में डॉकयार्ड सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता आवश्यक है। आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं नॉर्मल सी डिग्री के साथ, नॉर्मल सी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ O लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और या उसके बराबर लेवल का हो कोई सर्टिफिकेट तो वो भी मान्य है ना। नेक्स्ट है सहायक ASI पद के लिए लिपिक है, वो उसमें भी स्नातक की डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट की अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों आनी चाहिए, आपको करा के देखेंगे। कम से कम 30 वर्ड और 25 मिनट की 25 वर्ड चाहिए।
इसमें भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ओ लेवल का सर्टिफिकेट मान्य है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट या समकक्ष में कोई अर्हता धारित हो वो मान्य है इसमें। ऐसे ही नीचे वाले में क्या है, लेखा विभाग की पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा पद के लिए लेखा निरीक्षक पद भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता हो। इसमें क्या कहा है इन्होंने, वाणिज्य में स्नातक की उपाधि हो या लेखा शास्त्र में पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इसमें कंडीशन है आपका वाणिज्य में ही आपका ग्रेजुएशन होगा तो एलिजिबल हैं आप, या तो परास्नातक यानी पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका लेखा शास्त्र एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी की हो, कर रखी हो। इसमें कम से कम 15 शब्द पर मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग चाहिए। इसमें हिंदी की टाइपिंग चाहिए आपको, सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी की टाइपिंग चाहिए। और ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो या करी हो या समकक्ष प्राप्त कोई अर्हता धारित की हो। मोटा मोटा आप ये जानिए, जो लिपिक के और गोपनीय एसआई, जो एसआई है और एएसआई लिपिक उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग चाहिए। और सब में टोटल में तीनों भर्तियों में ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन तीसरे वाले में जो कंडीशन है क्वालिफ़िकेशन की, उसमें है स्पेशल कैटेगरी है वाणिज्य और या लेखा शास्त्र में आपने पीजी की हो। तो आपके पास अगर ये है तो आप एलिजिबल हैं। टाइपिंग की चिंता नहीं होती, टाइपिंग आपकी आ जाएगी, 15 वर्ड पर मिनट ज़्यादा नहीं है, आ जाएगी। तो आपके पास अगर है ये सारी क्वालिफ़िकेशन तो आप फॉर्म फिल कीजिए। साफ लिखा इन्होंने, अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। आवेदन में प्रदर्शित यथार्थता सब अंतिम निर्णय बोर्ड का लेगा। ये सब साक्ष्य जांच करने के बाद ओ लेवल की समकक्षता विषयक शासनादेश के है, ओ लेवल होना ही चाहिए इसके हिसाब से, और जो समकक्षता है वो इसमें दिया गया है। अधिमानी जो प्रेफरेंस दिया जाता है उनके लिए है, रिलेटेड में उच्च प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर है स्नातक उपाधि है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त किसी संस्थान महाविद्यालय से स्नातक किया हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट हो। ये है। अब आते हैं मेन जो इशू था एज का, एज की क्राइटेरिया में चलते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है आपकी, अभ्यर्थी दिनांक 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1995 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का ना हो। ठीक, मतलब आपकी एज 21 वर्ष से 28 वर्ष तक आप एलिजिबल हैं। और जो आरक्षण जिसको जैसा मिलता है, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए आरक्षण वैसा ही है, उनको इनमें जोड़ के आरक्षण दिया जाएगा। ये जनरल कैटेगरी की एज है 21 से 28 वर्ष, सभी के लिए, तीनों भर्तियों के लिए 21 से 28 वर्ष एज है। ये आपको दिया गया अधिकतम आयु में जो भी छूट दी जाएगी वो शासनादेश के अनुसार है। चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा आयोजन सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ये आपको चाहिए नहीं, बनवाना ज़रूरत नहीं, वो खुद अपना देखेंगे, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तब वो मांगते हैं। दोष सिद्ध होगा या किसी में तो इस पद के लिए आप पात्र नहीं होंगे। लिखा है नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी
जिसने पुरुष से विवाह किया हो, एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। तो आप ये सब तो नहीं है, ठीक है। आप शारीरिक दक्षता देख सकते हैं, आगे होगी इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। ये है फिजिकल होगा। फिजिकल जो भी होना है इसका, किसी अभ्यर्थी को सेवा में पद नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि चिकित्सा बोर्ड में के परीक्षण में सफल हो जाए। मतलब आपको डॉक्यूमेंट होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उसमें आप फिजिकल फिट होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया यथा संशोधित अवकलन बोर्ड में उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा देख लीजिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे। समयावधि 2.5 घंटे। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों को विस्तृत प्रकार से प्रश्न पत्र होगा। मतलब आपको 400 अंक मिलेंगे, 400 अंक की परीक्षा होगी जिसमें 200 अंक, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का टाइम होगा, 2.5 घंटे का टाइम होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 क्वेश्चन है और 400 नंबर का है, तो ये 400 पहुँचेगा और 2.5 घंटे का टाइम है, ठीक, 2.5 घंटे का टाइम है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। हिंदी है, उसके साथ ही कंप्यूटर है, मतलब हिंदी पार्ट आधा होगा, आधा कंप्यूटर आएगा आपका 100%। 100 अंक का है तो 50-50 मान के चलिए। समान जानकारी और समान विषय 100 नंबर के। मैथ का है, अभिरुचि है, रीजनिंग है, ये 100 नंबर के। लिखा है लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% और नॉर्मलाइजेशन अंक, कुल 40% नॉर्मलाइजेशन अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पद भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब आपको मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में, हिंदी हो, मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, इनमें सब में 35% अंक लाने हैं सेपरेट, ठीक, एक बात। दूसरी बात, ओवरऑल आपके 40% नंबर होने चाहिए। ओवरऑल 40% नंबर चाहिए आपको। मतलब 400 का अगर प्राप्तांक पूर्णांक है तो इसमें 400 अंकों की परीक्षा है अगर आपकी, तो आपको देख लीजिए 160 अंक चाहिए, 160 अंक मिनिमम चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% नंबर चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए, है ना, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इससे घबराएं नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट, ये आप नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने फार्मूला जारी किया था, नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला है, इसके बारे में ये बता चुके हैं पहले भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पेपर के बाद मेरिट आएगी, मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल पीएसटी होगी, डीवी पीएसटी कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डीवी पीएसटी होगा। फिजिकल क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी पुरुषों के लिए न्यूनतम मानक क्या है, ऊंचाई के लिए देख लीजिए, हाइट कितनी चाहिए। जर्नल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस दोनों पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर चाहिए, 163 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। जो यूआर, ओबीसी, एससी ये आते हैं सारे, इनके लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जो एसटी हैं उनके लिए 156 चाहिए, 156 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। नेक्स्ट है, अब चेस्ट के बारे में देखिए। जनरल, ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 82 सेंटीमीटर फुला के, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए आपको हर हाल में। एसटी कैटेगरी के लिए 75 सेंटीमीटर न्यूनतम और फूलने के बाद 80 चाहिए, न्यूनतम 5 फुलाव चाहिए हर हाल में, ठीक है। महिलाओं के लिए देख लीजिए, महिलाओं के लिए हाइट है 150 सेंटीमीटर
और एसटी महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर, एसटी महिलाओं के लिए 145 और बाकी के लिए 150 सेंटीमीटर। सिर्फ एसटी को छोड़ के एसटी को 145 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। वज़न चाहिए 40 किलोग्राम महिलाओं के लिए, ये न्यूनतम वज़न चाहिए। ये उसके बाद कंप्यूटर पर टंकरण परीक्षा या टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल होने के बाद आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगी। हिंदी जिसमें है, इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, उन सभी की परीक्षा इसमें लिखित मतलब जो टाइपिंग होगी वो कराएंगे ये लोग। उसके लिए अलग से बोर्ड सूचना जारी करेगा, अलग से प्रवेश पत्र या अलग से सूचना जारी करेगा। अंतिम सूची अंतिम मेरिट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तैयार की जाएगी। शेषतम अंक आवेदन पत्र होंगे बोर्ड द्वारा तैयार। और कोई वेटिंग लिस्ट जो होती है वो कभी तैयार नहीं की जाती, तो इसके बारे में जानना नहीं है। ये कभी ना तैयार की जाती है ना करेंगे, ये बताया इन्होंने। चिकित्सा परीक्षा होगी, मेडिकल होगा, उसके बाद टाइपिंग के बाद मेडिकल होगा। आयु में छूट है, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की ही अनुमान है। जो लंबवत क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है वो मूल निवासियों को दिया जाता है, अनुमान है सिर्फ। EWS देख लीजिए, EWS आपका कब का होना चाहिए। 10% जो आरक्षण दिया जाता है वो आपका जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि जो फॉर्म की लास्ट डेट है 28 जनवरी इसके पहले का बना होना चाहिए। 28 जनवरी इसके पहले का बना होना चाहिए जो अंतिम तिथि है फॉर्म की लास्ट डेट। तो EWS इसके पहले का बना होना चाहिए 23-24 का। इसके बाद का अनुमान मान्य नहीं होगा। ये आरक्षण है आपके SC कैटेगरी के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 5 वर्ष छूट है। EWS 10% आरक्षण है। ये सारे 36 आरक्षण दिए गए हैं सभी के लिए। और इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आपका। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ शोर भी होता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन भुगतान है डिजी लॉकर का, ये इसमें दिया है। डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करना होगा डिजी लॉकर, ये अपलोड अब कराएंगे। हाँ, ये देख लीजिए, फ़ोटो और हस्ताक्षर सिग्नेचर अलग अलग अपलोड करना होगा। फ़ोटो सिग्नेचर जो कि निर्धारित आकार है 20 KB से 50 KB के बीच, 20 KB से 50 KB के बीच आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो होनी चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में, और साइन होने चाहिए 5 KB से 20 KB के बीच में साइन होंगे। और ध्यान रखें, रंगीन फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए। आकार इतना होना चाहिए 70% भाग आच्छादित हो चेहरे से। ये आप ध्यान रखिए, 20 से 50 KB के बीच फ़ोटो और 5 से 20 KB के बीच सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको। चश्मा पहना नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब मफलर धारण नहीं किया होना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसमें भी देखिए, इन्होंने यूपी पुलिस नोटिफिकेशन में भी डाला था, इसमें भी डाल रखा है। देखिए, जो सिग्नेचर है लंबे कागज़ के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर JPE के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो काली स्याही मतलब ब्लैक पेन, ब्लैक इंक से सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे आप, ठीक है। उससे अच्छा दिखता है, इसलिए आप करिए, इसको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करते समय ये आप ब्लैक पेन से साइन करिएगा, वही अपलोड करिएगा। उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, बार के लिए दिया गया है। तो ये आपके इसका सिलेबस देख लीजिए आप। सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। लिखित परीक्षा परिणाम जो पाठ्यक्रम है इसका, जो SI लेखा गोपनीय सहायक ASI की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम साथ में जारी किया है इन्होंने, अच्छी बात है। ये चारों सब्जेक्ट हैं जो 100 अंक के हैं। आपके 200 क्वेश्चन बनेंगे, 50 क्वेश्चन इसके, 50 इसके, 50 इसके, 50 इसके, है ना। तो 100 अंक के हैं, 100 अंक के हैं, 400 क्वेश्चन का
400 नंबर का पेपर होगा 200 क्वेश्चन के साथ। पहला है हिंदी। हिंदी है सामान्य हिंदी, हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य, लिंग वचन। ये पूरा जो हिंदी का सिलेबस है यूपी कांस्टेबल का ही सिलेबस है। यूपी कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट हेड ऑपरेटर का हिंदी सिलेबस सेम है। आप हिंदी के क्लासें जो प्रीवियस में हम करा चुके हैं वो आप देख सकते हैं। आज क्लास कराई है हमने हिंदी वर्णमाला की, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर को देकर हमने क्लास कराई है, उसको जाके आप देख लीजिए। आज ही पढ़ी है, आज ही कराया है हिंदी वर्णमाला। और भारतीय भाषाओं के बारे में भी कराया है, बोलियों के बारे में कराया है इससे पहले, आप देख लीजिए। और लगातार ये वीडियो सीरीज़ आपके पास आएगी, हिंदी की है, जीएस की है, ये सारी तैयारी कराएंगे आपको। तो आप बने रहेंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सिलेबस आपको पूरे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हिंदी, क्योंकि हिंदी का सिलेबस रेडियो ऑपरेटर हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी जीडी में थोड़ा कम है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, यूपी जो ये एएसआई एसआई है, और इनमें सब में हिंदी सेम है एकदम। कंप्यूटर देखिए, बेसिक कंप्यूटर दिया गया है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री होनी चाहिए, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एमएस ऑफिस, इंटरनेट बेसिक नॉलेज, शॉर्टकट की, कम्युनिकेशन इंटरनेट, ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। वेब डिज़ाइनिंग है, नेटवर्किंग है, WWW वेब ब्राउज़र है, इंट्रोड्यूस ऑफ मल्टीमीडिया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। जीएस आ जाते हैं। जीएस का भी सिलेबस सेम है, जो यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का सिलेबस है वही कांस्टेबल आपका जीएस में इसका भी है। रेडियो ऑपरेटर में अलग है, लेकिन इसमें यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का जो है सेम है। अंतर्राष्ट्रीय विषय करंट अफेयर है, देशों की राजधानियां हैं। फिर ये मैथ है, मैथ दी गई है, मैथ भी सेम है। मैथ यूपी कांस्टेबल का ही से मैथ है, सेम है, मिला के देख लीजिए। हम पूरा एनालिसिस करके आपको वीडियो दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ये सेम है बिल्कुल, कुछ भी एक वर्ड का भी अंतर नहीं इधर उधर। हिंदी, मैथ और जीएस ये पूरा ही उसका है कांस्टेबल का। ये रीजनिंग है, आपकी जानते हैं मैथ में सब्जेक्ट में मैथ ऑफ नंबर क्वेश्चन कम होते हैं, रीजनिंग होते हैं। ये IQ लेवल है, ये प्रमाण पत्र आपके शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहा, कंप्लीट सिलेबस है ये। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें आपको इस PDF की लिंक मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके सीधा देख सकते हैं, लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। जब इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म चालू होंगे 7 जनवरी से, तब हम आपको पूरा फॉर्म की प्रोसेस जो होगी उसके बारे में पूरी जानकारी A to Z आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय माँ सरस्वती।